इसमें संतान की उत्पत्ति के लिए दो जनकों का होना आवश्यक है। जैसे मनुष्य है, अब दो जनक है इसमें, ठीक है, माता और पिता, तभी तो संतान की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसमें लैंगिक जनन है। तो देखिए इसमें एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, और लैंगिक जनन में क्या है, संतान की उत्पत्ति दो जनकों का होना आवश्यक है, ठीक है। लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए दो जनकों का होना आवश्यक है, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए आगे है, इनमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः सभी क्या है, सभी विभाजन समसूत्री विभाजन ही होते हैं, ठीक है। इधर है, इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता होती है, अतः विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपको बार बार ये नहीं लिखना है, इसमें जरूर लगा देना, मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। देखिए क्या है कि अलैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन ही होते हैं। लैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता होती है, अतः विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अलैंगिक जनन में नए जीव पूर्णतया जनक के समान गुण वाले होते हैं, ठीक है। और देखिए देखिए क्या है, लैंगिक जनन में क्या है, लैंगिक जनन में नए जीव सामान्यतः जनक से लक्षणों में परिवर्तन दर्शाते हैं, यानी परिवर्तन का मतलब भिन्नता दर्शाते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, यानी अलग होते हैं। इसमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। आप देखते होंगे कि ऐसे माता पिता हैं, उनकी जो संतान होती है उनमें एकदम सेम तो रहते नहीं है, उसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहा गया है लैंगिक जनन। चलिए फिर पढ़ देता हूँ। देखिए अलैंगिक जनन में नए जीव पूर्णतया जनक के समान गुण वाले होते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन में जैसे पेड़ हो गया तो वैसे पेड़ ही तो होगा, लेकिन यहाँ पर संतान में थोड़ा भिन्नता पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लैंगिक जनन में नए जीव सामान्यतः जनक के लक्षणों से भिन्न होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। इनमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं, दो जनक होते हैं इसमें, आप जानते ही हैं। अब देखिए अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, निषेचन आप जानते ही होंगे, अरे यार जान जाइए निषेचन क्या है। तो अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। अब इसमें दो युग्मक भाग लेते हैं, जिसे निषेचन कहते हैं, होता है। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं, देखिए अलैंगिक जनन जो है वो निषेचन के द्वारा नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन जो होता है दोस्तों वो निषेचन से ही होता है। अगर निषेचन नहीं होगा, दो युग्मक भाग नहीं लेंगे, तो जीव की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया। चलिए एक बार फिर से पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए अलैंगिक